बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोडिंग विद हाफिज में आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ठीक है। और साथ ही साथ हम CSS की एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखेंगे जिसकी मदद से हम इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट पर कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी तरह ब्लॉक लेवल एलिमेंट को हम इनलाइन एलिमेंट्स पर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि बेसिकली इनलाइन एलिमेंट कौन से हैं और ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज हमारे पास एक हेडिंग है H2 और इसके अंदर कोई टेक्स्ट हम लिख लेते हैं कोडिंग विद हाफिज, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके आसपास मैं कोई बॉर्डर लगा दूं। तो बॉर्डर लगाना आपको आता है, सिंपल है बहुत, कि हम जिसके आसपास बॉर्डर लगाना चाहते हैं उसको टारगेट करते हैं स्टाइल की टैग के अंदर, ठीक है। और टारगेट करने के बाद उसको हम बॉर्डर की प्रॉपर्टी देते हुए बॉर्डर लगा देते हैं 2 पिक्सल, जितना बॉर्डर का विड्थ चाहते हैं, और इसके साथ बॉर्डर की जो टाइप है वो और कलर आप कोई भी दे दें, ठीक है। मैंने बॉर्डर लगा दिया, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखें कि बॉर्डर मैं चाह रहा था कि जस्ट इन 3 वर्ड्स के आसपास है, लेकिन इसने क्या किया, पूरी लाइन पर बॉर्डर लगा दिया। पूरी जितनी विड्थ थी एक पेज की, जितनी विड्थ होती है एक पेज की, वो सारी की सारी विड्थ पर इसने बॉर्डर लगा दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास H2 जो है ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि सारी की सारी स्पेस एक लाइन में मौजूद जो होती है वो ले लेते हैं। सारी की सारी विड्थ एक लाइन में जो होती है वो सारी ले लेते हैं, पूरा ब्लॉक कवर कर लेते हैं। और इसकी वजह से जब हम एक और H2 यूज करेंगे तो वो भी उसको बजाय इसके साथ लिखने के, यानी कोडिंग विद हाफिज के साथ लिखने के, वो अगली लाइन पर भिजवा देता है, क्योंकि इसके पास और कोई स्पेस नहीं होती। इसने पूरी लाइन ले ली, ठीक है। पूरा विड्थ इसने जितना एरिया था, एक पेज की जितनी विड्थ थी वो सारी इसने ले ली थी, ठीक है। अब ये देखेंगे बॉर्डर जब इसके आसपास लग गया, अब जब मैं एक और H2 दूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे एक और H2 लिखता हूँ तो वो क्या करेगा, अगली लाइन पर मूव कर जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोडिंग विद हाफिज, दोबारा लिख दिया। तो देखें अब क्या हुआ कि बजाय ये ऐसा करता कि इसी कोडिंग विद हाफिज के साथ आगे लिखता, इसको अपने साथ जगह देता, इसने ऐसा नहीं किया, बल्कि इसने इसको अगली लाइन पर मूव करा दिया, क्योंकि इसने ऑलरेडी ये सारी की सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली थी। ये सारा एरिया, ये पूरा ब्लॉक, ये सारी विड्थ इसने ले ली। तो अब इसके पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए इसने इसको नेक्स्ट लाइन पर मूव करा दिया। यानी इस बात से हमें ये पता चलता है कि एक तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट सारी की सारी स्पेस लेते हैं, पूरी लाइन की स्पेस लेते हैं, सारी विड्थ लेते हैं। दूसरी बात हमें ये पता चली कि जैसे ही हम एक और ब्लॉक लेवल एलिमेंट लिखेंगे तो वो हमें अगली लाइन पे लिखवाएगा, ना कि उसी लाइन पे हमें लिखवाए। अब इसके ऑपोजिट है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट क्या करता है कि उसको जितनी स्पेस रिक्वायर्ड होती है वो उतनी ही स्पेस लेता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इनलाइन एलिमेंट है स्पैन, ठीक है। मैं इस पे कोई टेक्स्ट लिखता हूं, सपोज दिस इज स्पैन टैग, ठीक है। मैंने ये क्या किया, एक टेक्स्ट स्पैन टैग यूज किया और इसके अंदर कोई लिख दिया दिस इज स्पैन टैग, ठीक है। अब देखें मैं जैसे ही एक और स्पैन टैग यूज करूंगा तो बजाय अगली लाइन में जाने के, जैसा कि यहां पे ये H2 अगली लाइन पे गया है, उसी लाइन पर ये टेक्स्ट दोबारा लिखेगा। देखें दिस इज, मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूं, दिस इज अनदर स्पैन टैग। अब देखें क्या हुआ कि ये वाला जो एरिया था दिस इज स्पैन टैग, इसने क्या किया, जितना इसको एरिया चाहिए था उतने लिया, फिर रिमेनिंग जो सारी स्पेस थी वो इसने खाली छोड़ दी। तो जब हमने एक और स्पैन टैग यूज किया तो उसमें ये वाला जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ गया, जो रिमेनिंग स्पेस हमारे पास खाली थी। इस बात से हमें ये पता चलता है कि एक तो इनलाइन एलिमेंट जितनी स्पेस उसको चाहिए होती है वो लेता है। दूसरी बात ये हमें पता चली कि अगर हम एक और इनलाइन एलिमेंट यूज करें तो बजाय उसको अगली लाइन पर मूव करने के उसी लाइन में लिख लेता है, ठीक है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ जितनी स्पेस उसको चाहिए होती है वो लेता है। तो ये देखें मैं जब यहाँ पे इसको बॉर्डर दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। ये देखें मैं इसको बॉर्डर देता हूँ, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक,
ठीक है। अब ये देखें, मैंने इसको बॉर्डर दिया, इसको जितनी स्पेस चाहिए थी, जितने वर्ड्स थे उसी के आसपास इसने क्या किया, बॉर्डर लगाया। जब यहाँ हमने ऊपर कोडिंग विद हाफिज लिखा था, H2 लिखा था जो कि एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, उसने सारी स्पेस ले ली थी, बाकी स्पेस उसके पास नहीं बची थी। तो जब हमने एक और H2 लिखा तो उसने उसको नेक्स्ट लाइन पर लिखा। लेकिन इसके ऑपोजिट स्पैन टैग ने क्या किया, जो कि एक इनलाइन एलिमेंट है, उसको जितनी स्पेस चाहिए थी उतने ही के आसपास उसने क्या किया, बॉर्डर लगाया। और जब हमने एक और स्पैन टैग यूज किया तो बजाय अगली लाइन पर मूव करने के बजाय उसी के साथ लिख लिया। ये बेसिकली हमारे पास इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब हमारे पास बहुत सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं और बहुत सारे हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं। ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स में कुछ हमारे पास और भी हैं जिसमें मैं आपको बताता हूं। जैसे डिव है हमारे पास, ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, हम जल्दी से देख लेते हैं। सपोज मैं यहां पे लिखता हूं div1। ठीक है, हम इसको यहां पे नीचे लिख लेते हैं div1। ठीक है, अब अगर ये हमारे पास इनलाइन होगा, ठीक है, अब अगर हमारे पास इनलाइन होगा तो ये इसी लाइन में आगे div2 लिख लेगा। ठीक है, जो भी मैं टेक्स्ट दूंगा। लेकिन अगर ये ब्लॉक होगा तो क्या होगा, अगली लाइन में चला जाएगा। देखिए मैं लिखूंगा div2 तो ये देखिए अगली लाइन पर मूव हो गया। तो बेसिकली ये div भी है हमारे पास ब्लॉक लेवल है। इसी तरह हमारे पास जो हम एक और टैग यूज करते हैं, मोस्टली यूज करते हैं पैराग्राफ टैग। ठीक है, अब ये जो p टैग है ये भी हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ये भी सारा का सारा एरिया कवर लेता है। देखें मैं लिखता हूं पैराग्राफ1। ठीक है, स्पेलिंग को इग्नोर करें। ठीक है, अब जैसे ही मैं एक और p टैग यूज करता हूं तो ये अगली लाइन पर हमें मूव करा देगा, पैराग्राफ2। ठीक है, तो ये बेसिकली इनलाइन और ब्लॉक लेवल का कॉन्सेप्ट था। तो हमारे पास इनलाइन एलिमेंट हम कुछ और देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक टैग यूज होता है लिंक के लिए, हम अक्सर यूज करते हैं ए टैग, एंकर टैग। अब ये जो एंकर टैग है ये बेसिकली हमारे पास इनलाइन टैग है। देखिए मैं लिखता हूं हेलो। ठीक है, और मैं इसके साथ लिखता हूं वर्ड। ठीक है, मैं इसके साथ आगे एक और ए टैग यूज करता हूं और मैं यहां पे लिखता हूं वर्ड। तो देखिए इसी के साथ लिखा हुआ आ रहा है, यानी अगली लाइन में जाने के बजाय उसी के साथ हमारे पास लिखा हुआ आ रहा है। तो अब इस तरह हमारे पास बहुत सारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं जिनमें आता है em। ठीक है, और अब आपने देख लेना यूएल का टैग है। ठीक है, और आई का टैग है, लिस्ट एलिमेंट का टैग है। ठीक है, ये सारे जो हैं, सॉरी जो यूएल का टैग है वो हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, तो इनलाइन के टैग्स आपने अगर जब यूज करने हुए तो देख लीजिएगा। बटन का टैग इनलाइन एलिमेंट है, बीआर का टैग इनलाइन एलिमेंट है, स्क्रिप्ट का टैग, स्ट्रॉन्ग टैग। ठीक है, ये अब डिपेंड करता है कि आपने कब प्रोजेक्ट में कौन सा यूज करना है। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट जो समझाना था, मेरा काम था कॉन्सेप्ट समझाना। अब हम जल्दी से इसके ऊपर कुछ CSS अप्लाई करते हैं जिसकी मदद से हम इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक लेवल एलिमेंट पर कन्वर्ट करना सीख सकते हैं। ठीक है, देखें मैं यहां पे जल्दी से ये जो हमने H2 लिखा हुआ है, ठीक है, H2 बेसिकली क्या था, हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट था। ठीक है, मैं एक H2 को मिटा देता हूं। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट था। ठीक है, मैं चाहता हूं ये इनलाइन एलिमेंट बन जाए। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट जब बनेगा तो क्या होगा, ये जो बॉर्डर्स के आसपास लगा है ये इतना ही लग जाएगा जितनी इसके 3 वर्ड्स हैं उतना ही लग जाएगा। ठीक है, जिस तरह ये स्पैन का लगा था। तो मैं जस्ट लिखूंगा डिस्प्ले और इनलाइन। ठीक है, अब देखें इसने क्या किया, इसको जितनी स्पेस चाहिए थी उतनी ही स्पेस इसने ले ली। ठीक है, जितनी स्पेस चाहिए थी उतनी ही स्पेस ले ली। अब जब उतनी ही स्पेस ली तो रिमेनिंग स्पेस सारी इसके पास खाली थी, तो इसने क्या किया, बाकी जो हमारे पास 2 टैग्स थे वो इनलाइन थे तो वो उसके साथ ही लग गए। अब चूंकि ये भी इनलाइन बन गया तो इसने अपने साथ बाकियों को भी जगह दे दी। ठीक है, इसी तरह अब ये हमारे पास सपोज ये जो मैं इसको सॉरी यहाँ पे जो हमारे पास स्पैन के टैग्स हैं इनको अगर मैं ब्लॉक लेवल पे कन्वर्ट करना चाहूँ, ठीक है, ये इनलाइन टैग है ना, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं ये इनलाइन ना हो ये ब्लॉक लेवल हो तो फिर क्या होगा। ठीक है, सपोज हम ये H2 को पहले कमेंट कर लेते हैं। अब ये देखें हमारे पास ये इनलाइन एलिमेंट है। ठीक है, अब इसको मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्लॉक बन जाए। तो सिंपल है कि जहाँ पे स्पैन का टैग है इसको हम डिस्प्ले ब्लॉक कर देंगे तो अब ये अलग अलग लाइन में मूव हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें अब ये अलग अलग लाइन में मूव हो गए। और सेकेंडली
इन्होंने सारी की सारी स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, सारी की सारी स्पेस ले ली। ठीक है, तो इस तरह हम इनलाइन को ब्लॉक और ब्लॉक को इनलाइन पे कन्वर्ट करते हैं। आखिर में हमारे पास एक प्रॉपर्टी है इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, वो क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। इनलाइन ब्लॉक क्या करता है, सपोज हम जल्दी से ये जो हमारे स्पैन के टैग हैं इनको कमेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा H2 टैग था इसको मैं अनकमेंट करता हूं, और यहां से ये जो स्पैन टैग की हमने कुछ CSS अप्लाई की थी इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको फिलहाल के लिए डिस्प्ले की जो प्रॉपर्टी थी वो भी कमेंट कर दी। तो हमने H2 लिखा। ठीक है, और जस्ट उसके आसपास बॉर्डर लगा हुआ है। इस वक्त H2 एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो इनलाइन ब्लॉक क्या काम करता है, ठीक है, उसको समझने के लिए पहले मैं इस H2 को कोई विड्थ देता हूं। ठीक है, विड्थ मैं देता हूं, सपोज विड्थ तो नहीं, खैर विड्थ तो इसने सारी ले ली है, हम इसको हाइट देते हैं। ठीक है, 200 पिक्सल। तो ये देखिए जब मैंने लिखा हाइट 200 पिक्सल तो इसने सारी इसको हाइट दे दी 200 पिक्सल। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई स्पैन का टैग है, यानी हमारे पास कोई इनलाइन एलिमेंट है, उसको अगर मैं कोई सपोज हाइट देता हूं तो वो हाइट एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, कैसे देखिए, मैं इसको कमेंट किया। ठीक है, कमेंट, बल्कि इस हाइट को मैं रिमूव करता हूं। अब ये देखिए हमारे पास जो स्पैन का टैग है, ठीक है, ये इसको मैं अनकमेंट करता हूं तो हमारे पास लिखा हुआ आ गया, सॉरी कमेंट भी गलत हुआ है तो हमारे पास देखें दो स्पैन टैग हैं। मैं यहां से एक को खत्म करता हूं, दिस इज स्पैन टैग। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ये जो इसकी प्रॉपर्टी हमने लगाई थी इसको अनकमेंट किया। देखिए इसको एक बॉर्डर मिला हुआ है और डिस्प्ले ब्लॉक है। ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक में खत्म करता हूं। इस वक्त ये स्पैन टैग क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है और इसके आसपास बॉर्डर है। मैं इसको हाइट देना चाहता हूं। ठीक है, मैंने इसको हाइट दी 300 पिक्सल। तो देखें सेव किया, आउटपुट में स्टिल वो वैसा का वैसा है, इसको आउटपुट में हाइट नहीं मिली। क्यों? क्योंकि हमारे पास इनलाइन एलिमेंट्स को अगर हम हाइट देना चाहें तो नहीं दे सकते। ठीक है, इसी तरह विड्थ देना चाहें तो वो भी नहीं दे सकते। देखें 400 पिक्सल मैंने की तो हम विड्थ भी नहीं दे सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास हम इनलाइन एलिमेंट को विड्थ भी दें और हाइट भी दें, तो हम उस एलिमेंट को डिस्प्ले प्रॉपर्टी में इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, सपोज मैं यहां पे करता हूं डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, इसका मतलब ये है, इस देखें अब इसको हाइट मिल गई। इसका मतलब ये है कि ये इनलाइन रहेगा। इनलाइन मतलब इसके साथ अब एक और ये सारी इसकी जो स्पेस है वो एम्प्टी है, यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, और ब्लॉक का मतलब जब हमने इसको ब्लॉक दे दिया, इससे ये हुआ कि अब इसके ऊपर हम हाइट एंड विड्थ अगर अप्लाई करना चाहें तो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखें मैं यहाँ पे एक और अगर स्पैन का टैग यूज करूं तो वो भी इसी के साथ आएगा। ठीक है, स्पैन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूं दिस इज अनदर स्पैन टैग। देखें राइट साइड पे आपको आउटपुट पे पता चल गया होगा कि हमारे पास स्टिल जो है वो एक ही लाइन में आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर अब हम हाइट एंड विड्थ भी अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या था कि हम सिर्फ ब्लॉक लेवल पे हाइट एंड विड्थ अप्लाई कर सकते थे, इन लाइन पर नहीं कर सकते थे। अब हमने क्या किया, उसको डिस्प्ले प्रॉपर्टी में इन लाइन ब्लॉक कर दी, जिसकी मदद से हम किसी भी एलिमेंट को इन लाइन रखेंगे, वो होगा इन लाइन, यानी वो एक लाइन में, एक ही लाइन में रहेगा, यानी उसको जितनी स्पेस चाहिए होगी उतनी ही लेगा। और ब्लॉक का मतलब ये हो गया है यहाँ पे कि हम उसको विड्थ और हाइट की मदद से हम उसको उसका साइज भी चेंज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट था। हमने इनलाइन ब्लॉक लेवल एलिमेंट को देखा और साथ ही साथ हमने CSS की डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखी। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी, समझ आई, तो कमेंट में लाजमी बताइएगा कि वीडियो अच्छी लगी, और अगर नहीं समझ आई, कोई कन्फ्यूजन है तो फिर भी लाजमी कमेंट कीजिएगा। और जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, हौसला बढ़ेगा, खुशी होगी, और इसी तरह हम आगे आपके लिए ज़बरदस्त ट्यूटोरियल्स लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।